हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। पॉजिशंस है, डोनेशन सेंड करने हैं, ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक मौजूद है। अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, आप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर टेलीग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको इंस्टाग्राम पे मुझे आप फॉलो कर सकते हैं फॉर डेली टैरो ट्रेडिंग्स एज वेल एज सम अदर एक्टिविटीज़। ओके, सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। सो लेट्स सी आपके लिए मैसेजेस क्या है माँ की तरफ से और कान्हा जी की तरफ से। वाओ, एस ऑफ wands। अपने हाथ में चीज़ें लेने की ज़रूरत है गाइज। अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लग रहा है कि आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें हो रही है, आपको जिस तरीके से चीज़ें चाहिए उस तरीके से नहीं हो रही है, टेक कंट्रोल। आपको खुद को उस चीज़ का कंट्रोल लेने की यहाँ पे ज़रूरत है। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ wands एंड this is an extra card, queen of wands। wow। nine of pentacles, very positive cards guys। आपके लिए बहुत सक्सेस है, बहुत सक्सेस है आपके लिए। बट यहाँ पे देखिए टावर, जो कि मुझे आपके पास्ट की एनर्जी के बारे में रिमाइंड करा रहा है। बॉटम ऑफ द डेक इज 5 ऑफ कप्स। यस, डेफिनेटली यू आर इन दिस एनर्जी। कुछ चीज़ों में आप खोए हुए हैं। आपको बोला जा रहा है कि रिवाइंड कीजिए, खुद की पावर्स को क्लेम कीजिए, है ना। देखिए एस ऑफ वॉन्ट्स वही बता रहा है दैट यू नीड टू क्लेम योर पावर्स। आप ना बहुत पावरफुल है। आई एम सो सॉरी। उन पावर्स को आपको क्लेम करने की ज़रूरत है। उन चीज़ों को आपको लेने की ज़रूरत है जो चीज़ें आपको ऐसा लगता है कि आपसे छूट गई है या फिर आपसे डिफ़िकल्टी आ रही है चीज़ों में, है ना। तो डोंट वरी अबाउट दैट। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको रोक रही हैं अभी भी। मे बी टावर मूवमेंट के थ्रू जो भी नेगेटिविटीज़ आपके इर्द गिर्द थे वो अभी भी आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। बट इन द कमिंग टाइम यहाँ पे देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, विच इज टेलिंग मी कि चीज़ें चेंज हो रही है, साइकिल चेंज हो रही है। तो अगर कहीं पे भी, और इस वक्त में आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, उस पॉजिटिव ऑरा को अपने खराब मत होने देना। मोर देन दैट आई सजेस्ट यू कि आपको अपनी चीज़ें, अपना डिसीजंस, अपने जो भी काम है उसको अपने हाथ में लेने की ज़रूरत है। आपको अपने आप को कमिट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे कमिटमेंट की ज़रूरत मुझे यहाँ पे लग रही है। कहीं ना कहीं आप ना कुछ चीज़ों में फंसे जा रहे हैं, या इमोशनली यहाँ पे ड्रेनेज है, इमोशनली ड्रेन हो रहे हैं। कोई हो सकता है आपको इमोशनली मैनिपुलेट भी कर रहा हो। आई एम सो सॉरी, ये भी हो सकता है। बट डेफिनेटली चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी उथल पुथल आपके मन में चल रही है। तो आपको उन चीज़ों को कंट्रोल करते हुए आपको चीज़ों क्लेम करनी है, अपने पावर्स को क्लेम करना है एंड देन आगे बढ़ना है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके लिए, क्योंकि आप उस पोजीशन में हैं अभी। और मुझे काफ़ी हद तक ना आपकी एनर्जीज़ में एक सेटलमेंट आती हुई दिखाई दे रही है। आपके डे टू डे लाइफ में या फिर आपके करियर में स्पेशली मैं बोलूँगी, एक सेटलमेंट आती हुई दिखाई दे रहे हैं। आप सेटल होते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। इन द कमिंग टाइम यू विल बी सेटलिंग डाउन, है ना। सो देखते हैं और कुछ मैसेजेस लेंगे हम आपके लिए।
क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ कप्स, माय गॉड। एक चीज बहुत स्ट्रांगली हिट हो गई मुझे गाइस यहाँ पे, कैन यू बिलीव दिस, हेरोफंट। आपकी शादी यहाँ पे मुझे होती हुई दिखाई दे रही है इन द कमिंग टाइम, लाइक आउट ऑफ नोवेयर देयर विल बी अ प्रपोजल फॉर यू, ओके। यहाँ पे आउट ऑफ नोवेयर यू विल बी रिसीविंग अ प्रपोजल, एंड जो प्रपोज कर रहा है वो विन विन सिचुएशन में है। वाओ, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, डेफिनेटली यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है गाइज आपकी लाइफ में, एंड दिस इज रिगार्डिंग योर मैरिड और सिंगल लाइफ, जो भी है। अगर डिवोर्स कर चाहते हैं किसी से, जो इंसान गलत है उस इंसान के साथ डिवोर्स होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपका पार्टनर ठीक नहीं है, आप उस इंसान के साथ आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो बहुत ट्रबलसम इंसान है आपकी लाइफ में, देन यहाँ पे ब्रेकअप भी मुझे यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स कि आपकी लाइफ की ऐसी चीज़ें हैं गाइज, वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि यू आर गेटिंग एन attraction, as in कि someone is very much attracted towards you, that person wants to marry you, and ये proposal आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है in the coming time. It could be 3 months, minimum 3 months, maximum 1 year, okay. बट मुझे यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई दे रही है। एंड गाइस यहाँ पे जैसे आपके लिए मुझे प्रमोशन की भी एनर्जी नज़र आ रही है। अगर आप बहुत काम कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका प्रमोशन भी हो सकता है। सेकेंडली, आपको बहुत ही बढ़िया गाइडेंस कोई मिलता हुआ दिखाई दे रहा है रिगार्डिंग एनीथिंग, जहाँ पे भी आप अटके हुए हैं, जहाँ पे भी आपको ऐसा लगता है कि यू आर नॉट डूइंग इनफ और यू आर नॉट डूइंग रियली नाइस टुवर्ड्स दैट थिंग, तो वहाँ पे आपको गाइडेंस भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। सक्सेस है गाइस इन द कमिंग टाइम। आप जहाँ पे भी हाथ डालेंगे ना, वहाँ पे सक्सेस मिलेगा। कंडीशन सिर्फ एक ही है, यू नीड टू क्लेम द थिंग्स। आपको जो भी काम करना है, आप मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, वहाँ पे आपको 100% पुट करना पड़ेगा, 100% देना पड़ेगा। अगर काम नहीं कर रहे हैं और उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे या फिर मुझे बहुत प्रमोशन मिलेगा एंड ऑल दिस थिंग्स। नहीं, अगर आप काम नहीं करेंगे तो डेफिनेटली नहीं मिलेगा। बट उस हिसाब से यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं, यानी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जो ट्रांजिशन हुआ है, उसमें ये सारी चीज़ों के लिए एक समय अनुकूल हो गया है, ताकि आपको ये चीज़ें मिले। अदरवाइज क्या होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत एफर्ट्स डालते हैं, लेकिन उसके रिजल्ट्स हमें नहीं मिलते उन चीज़ों के, है ना। कभी कभी ऐसा होता है। बट यहाँ पे आपके लिए वो जो टाइम जोन है ना, ताकि आप सक्सेस पाए अपनी लाइफ में, वो खुल रहा है। और वो बहुत ही बेबाकी से और बहुत ही क्या बोलते हैं जिसे, बहुत ही खुले मन से वो चीज़ें हो रही है, खुलकर चीज़ें हो रही है आपके लिए। बहुत ही बड़े मन से भगवान आपको ये सारी चीज़ें दे रहे हैं। सो इसका लुत्फ़ ज़रूर उठाइए और काम करिए। काम करना और अपना 100% एफर्ट्स डालना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ओके। सो यहाँ पे है मार्स सेकेंड हाउस में, एंड कैन यू सी दिस, आई वाज टेलिंग यू ना कि सेकेंड हाउस इज ऑल अबाउट मनी, है ना। तो यहाँ पे आप एफर्ट्स आपको डालेंगे आप, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि आप लेजी होके रहेंगे। नो, यहाँ पे ऑल्दो आपके फर्स्ट हाउस में शनि महाराज जी है ना, फिर भी यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बहुत ही आप पैशनेटली करेंगे, एक फायरी एनर्जी बहुत है। और यहाँ पे शनि महाराज जी है तो एरीज में है, फर्स्ट हाउस में। इट्स लाइक कि फिर भी आई विल बी, ये सपोर्ट ही करेंगे आपको। मतलब शनि देव जी सपोर्ट ही करेंगे समहाउ, आई एम फीलिंग दिस थिंग। बट येस, आपके लिए पैसा अगर आपका कंसर्न है, पैसों के रिगार्डिंग कुछ भी आपका है, तो इट इज़ ऑल रिगार्डिंग योर, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, बहुत ही परफेक्ट चीज़ें यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है आपके लिए।
rather than you are taking an action towards all these things. आप यहाँ पे एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं रिगार्डिंग अट्रैक्टिंग मनी एंड रिगार्डिंग कमाफाइंग मनी. एट द सेम टाइम यू आर एन्जॉइंग ऑल्सो. ऐसा कभी कभी होता है कि हम बहुत ही बिजी हो जाते हैं काम करने में, तो फिर हम भूल ही जाते हैं सारी चीज़ें, है ना, बहुत ही हार्श हो जाते हैं चीज़ों के बारे में. तो मुझे यहाँ पे आप एंजॉय करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं. यू विल बी एंजॉइंग द थिंग्स एज वेल. ऐसा नहीं कि आप फिर सिर्फ काम कर रहे हैं, काम 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 ऐसा चल रहा है, नहीं, आप एंजॉय भी कर रहे हैं उन चीज़ों को. ओके, सो लेट्स सी सम मोर मैसेजेस. एस्ट्रोडायसिस देखेंगे आपके लिए. 10th हाउस में आया है लियो. आई मीन क्या बोलूँ मैं गाइज. एंड सन, ओ माई गॉड, इट्स ऑल रिगार्डिंग, इट इज़ ऑल रिवॉल्विंग अराउंड योर वर्क 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 वर्क. दैट्स इट, नथिंग एल्स. एंड व्हील ऑफ फॉर्चून इज ऑल अबाउट योर वर्क लाइफ. इट्स लाइक यहाँ पे दूसरी चीज़ें भी हैं, लव है, वर्क है, बट इट इज़ मोर रिगार्डिंग योर लव लाइफ डेफिनेटली. ओके, तो यहाँ पे एक अलग लेवल का पैशन मुझे आपके लिए काम के रिगार्डिंग दिखाई दे रहा है. नाउ यू आर नॉट रियली इंटरेस्टेड इन इमोशनली, यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट. लाइक यू विल बी इन्वेस्टिंग इमोशनली, बट यहाँ पे मोर इज लाइक वर्क. आई वॉन्ट टू डू द थिंग्स, आई वॉन्ट टू डू माई वर्क, आई वॉन्ट टू लाइक पहली अगर प्रायोरिटी रहेगा ना इस आपके लिस्ट में आने वाले समय काल में, इट्स रिगार्डिंग योर वर्क. इट इज़ लिटरली रिगार्डिंग योर वर्क. एंड कहीं ना कहीं आप, मुझे ऐसा नहीं है कि आप कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि वर्थ इट नहीं है, या फिर ऐसा नहीं, नहीं, बहुत ही अच्छा कोई पोजीशन मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है. यू आर लीडिंग समथिंग, यू आर हेड ऑफ समथिंग. कुछ कोई यस, 3 ऑफ पेंटाकल्स. इट्स लाइक आप मैन लोगों को हैंडल कर रहे हैं, आप लोगों को क्या बोलते हैं जिससे, या आप हैंडल कर रहे हैं उनको, है ना, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. ओके, आई मीन टू से उनको गाइड कर रहे हैं, उनको हैंडल कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं काम कैसे करना है, कैसे करना, उनसे काम करके ले रहे हैं. एंड कहीं ना कहीं हेरोफंट की एनर्जी आपकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है. आप लिटरली स्पिरिचुअली मुझे यहाँ पे काफ़ी हद तक इवॉल्व दिखाई दे रहा है. एट द सेम टाइम यू आर वेरी मच वेरी वेरी क्या बोलते हैं जिसे, कमिटेड पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. एट द सेम टाइम बहुत ही स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर बिकमिंग. आप कहीं ना कहीं बहुत कमिटेड दिखाई दे रहे हैं, डिसिप्लिन्ड मुझे यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहे हैं. अमेजिंग. फर्स्ट हाउस में आया है नेपच्यून. एंड ओके, आपके अगर आप ना गाइज, ऐसा होता है आपके साथ दैट टाइम एंड अगेन आप ना कंफ्यूज हो जाते हैं. अगर होता है ऐसा आपके साथ, तो ये चीज़ें आपके साथ नहीं होंगी. अगर आप काम करने के लिए कोई क्योंकि कमिटमेंट आ रही है ना, डिसिप्लिन आ रहा है लाइफ में, तो डेफिनेटली यहाँ पे बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में, आप बैलेंस्ड होंगे. एंड बहुत चीज़ें, मतलब आपके, अगर मैं बोलूँ गाइस, आप अगर नहीं क्लेम करेंगे टू बी इन द वर्कोहोलिक एनर्जीज, तो ये सारी ब्लेसिंग्स आपकी ठप हो जाएंगी. ये जो भी ब्लेसिंग्स आपको मिली है वो सारी ब्लेसिंग्स नहीं मिलेंगी आपको अगर आप काम नहीं करेंगे तो. लेकिन अगर आप काम करेंगे ना, तो ये लॉटरी का टिकट होगा आपके लिए, जो कितने सारे टिकट इस ऐसे ही दिलवा देगा वो आपको. पता नहीं है, मतलब यही एनर्जीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है. दैट यू नीड टू बी ऑन पॉइंट, ऑन टो, दैट आई वांट टू डू द थिंग्स, आई वांट टू, एंड यू विल बी डूइंग, एंड यू विल बी डूइंग. ऐसा नहीं कि वो मतलब करने के लिए है, मैं बोलने के लिए बोल रही हूँ, नहीं. आप मुझे पता ही है, जब भी आप करेंगे ना, ये चीज़ें आपके लाइफ में होंगी ना, ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताना, किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना कि ये चीज़ हमने की थी एंड आपने बोली थी और यस ये हो गई करके. आई एम प्रिटी श्योर इट इज़ गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ. ओके, सो और कुछ मैसेजेस देखते हैं आपके लिए. मेन थिंग इज डू योर हार्ड वर्क, डू योर हार्ड वर्क, नथिंग एल्स.
क्योंकि हार्ड वर्क इरिप्लेसेबल होता है गाइस। कभी भी हार्ड वर्क को, हम अगर टैलेंटेड नहीं है उतने और हार्ड वर्क करेंगे फिर भी वो चीज़ें हमें मिलेंगी ही मिलेंगी, भले थोड़ा टाइम लगे लेकिन मिलेंगी ज़रूर। सो यू नीड टू बी हार्ड वर्कर एज वेल। स्मार्टनेस तो होनी चाहिए, आई एम नॉट अगेंस्ट अबाउट हैविंग अबाउट स्मार्टनेस, है ना। हार्ड वर्क भी करना चाहिए, उतना एफर्ट्स पुट करना चाहिए। So let's see some more messages. Thought I'll drink some water. Okay, so consciousness. Yeah, consciousness is growing guys. आपकी consciousness यहाँ पे grow होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। The 3 cards ने कहा wow, harmony. It's like आप evolve हो रहे हैं, जैसे डोर टू स्पिरिट, डोर टू हीलिंग एंड हैप्पीनेस, दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम सीइंग। साइलेंस एनर्जीज में कामनेस आ रही है आपके, एंड यहाँ पे बहुत सारी ब्लू है। क्राउन चक्रा बहुत एक्टिवेट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्लोइंग डाउन, इट्स लाइक कि गाइज अगर स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस्ट ऐसे बोलते हैं। काम करना है, रिजल्ट्स बहुत अचीव करने हैं, दैट डजेंट मीन कि आप हाफिजर्डली काम करो, नहीं। आप ना खुद को, आपको ग्राउंड करने की ज़रूरत है। खुद को मेडिटेशंस कीजिए, खुद की एनर्जीज को बढ़ाइए एंड खुद अट्रैक्ट कीजिए। चेज मत करना, अट्रैक्ट करना। जितना आप अट्रैक्ट करना स्टार्ट हो जाएंगे ना, एफर्टलेसली चीज़ें आपकी लाइफ में होने लगेंगी, बहुत एफर्टलेसली। एंड समहाउ आई जस्ट फील अभी जो रिजल्ट्स मिले हैं आपको, अभी जो चीज़ें मिली है आपको, इट इज़ ऑल रिगार्डिंग बिकॉज आपने कुछ काम किया है अपने अपने आप के ऊपर। आपका थर्ड आई चक्र मुझे यहाँ पे बहुत एक्टिव दिखाई दे रहा है। आप बहुत इंट्यूटिव मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आपने एफर्ट्स डाले हैं इन योर स्पिरिचुअल लाइफ, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्पिरिचुअलिटी में बहुत एफर्ट्स डाले हैं आपने, एंड उसके रिगार्डिंग आपको रिजल्ट्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड उसकी वजह से आप ना और ज़्यादा मटीरियल लाइफ में चीज़ें पाएंगे इन द कमिंग टाइम। I'll suggest you guys, because of material things you should not overpower, और आपको spirituality के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, although you are having a lots and lots of material things around you. Okay, this is my suggestion for you, क्योंकि spiritual चीज़ें material चीज़ों की तुलना में बहुत importance रखती हैं, right? क्योंकि अगर आप उतना एफर्ट्स डाल रहे हैं इन योर स्पिरिचुअल लाइफ, मटेरियल चीज़ें तो वैसे भी मिल जाएंगी, नहीं मिलेंगी तो भी चलेगा। लेकिन अगर आपको स्पिरिचुअल लाइफ में आप कुछ मिस कर रहे हैं ना, तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं फिर वहाँ पे। तो स्पिरिचुअलिटी को कभी मत छोड़ना, चाहे आपके लाइफ में गरीबी है, चाहे आपके लाइफ में बहुत सारा पैसा है, या फिर चाहे आपके लाइफ में बिल्कुल भी पैसा नहीं है। ओके, सो देखते हैं माँ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है। महाविद्या, कैन यू बिलीव दिस, आई वॉज टेलिंग यू दिस ओनली। यहाँ पे नॉलेज आपने ऑलरेडी गेन कर रखा है और आपको और मिल रहा है इन द कमिंग टाइम। इसलिए मैं बोल रही थी कि आपको मनी रिगार्डिंग आपके गोल्स तो ज़रूर होने चाहिए, डेफिनेटली आप करिए उतना काम, बट स्पिरिचुअलिटी को कभी मत छोड़ना। And if you want to choose between money and spirituality, you should always choose to spirituality. And bottom of the deck is Moksha of Kali. Definitely यहाँ पे enlightenment है guys, definitely यहाँ पे enlightenment है, flowering है, blooming है। And आपको बहुत सारी wisdom आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, बहुत सारे wisdom। And देखिए अर्थ ऑफ काली, अगेन माँ is blessing you with the money। लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ आपको, एंड काली माँ एज वेल, तीनों ही आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। गाया, मदर गाया भी आपके साथ है, नर्चरिंग, शी इज नर्चरिंग यू, शी इज टेकिंग केयर ऑफ यू। वाओ, मिल्की वे पर्सपेक्टिव आपके लिए। आपके जो स्पिरिट गाइड्स है ना गाइस, काफ़ी दूर रहते हैं अर्थ से काफ़ी दूर है, एंड स्टिल दे आर कनेक्टेड विथ यू। बहुत कनेक्शन उनका आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड यहाँ पे कुछ चीज़ें हो सकता है आपकी, इट्स लाइक सबमर्ज्ड आइसबर्ग का एक
यहाँ पे कार्ड आया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हिडन है आपके कॉन्शियसनेस में अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हिडन है। समहाउ आई जस्ट फील गाइस कि आपकी एनर्जीज में ना 5 एलिमेंट्स जो है ना उनको इंक्लूड करने की ज़रूरत है आपको डेली रोज़मर्रा की लाइफ में। अगर आप पूजा नहीं करते हैं, पूजा ज़रूर कीजिए, आपके लिए मैसेज मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें हम 5 एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं, है ना। पूजा जब भी करते हैं या फिर आप जो भी प्रेयर्स करते हैं, अगर आप एंजल्स को के साथ काम करते हैं या फिर जो भी आप करते हैं, वहाँ पे 5 एलिमेंट्स का इस्तेमाल ज़रूर होना चाहिए आपके यहाँ पे। अल्टर प्रिपेयर करते हैं, अल्टर पे भी 5 एलिमेंट्स होते हैं हमारे, इफ़ यू नो, है ना। सो यू शुड बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग। मुझे यहाँ पे यही मैसेज मिल रहा है कि 5 एलिमेंट्स का उपयोग आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करना है फॉर प्रेयर्स करेंगे, जब भी प्रेयर्स करेंगे तो 5 एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके करें। ओके, कान्हा जी देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। Wow, freed from attachment, fear and anger. Somehow I am getting this energy. नरसिम्हा भगवान जो है उन्होंने आपके बहुत सारे एज इन की सभी ही प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल कर रखा है उन्होंने। दैट मीन्स कि जैसे हिरण्यकशिपु का वध किया था उन्होंने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए, क्योंकि भक्त प्रहलाद बहुत डिफिकल्टीज में थे, बहुत प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे बिकॉज ऑफ हिज ओन फादर, है ना कहीं सेम सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में है तो उस सिचुएशन का हल उन्होंने निकाल दिया है, ये आपको बोल रहे हैं। दैट मीन्स कि हिरण्यकशिपु का वध हो चुका है या फिर इन द कमिंग टाइम बहुत जल्दी वो होने वाला है। वाओ, एंड यहाँ पे साइलेंट, इट्स लाइक कि इट्स ऑल अबाउट कि रास रचा रहे हैं भगवान। इसके बाद तो सेलिब्रेशन है गाइज, और क्या है, सेलिब्रेशन है। तो साइलेंट का कार्ड 2 डेक से निकला है, इस डेक से भी और वो इस डेक से भी। देखिए साइलेंस, है ना। आप बहुत ही हाईएस्ट एनर्जीज में दिखाई दे रहे हैं कॉन्शियसनेस के, जो कि गोपियों की एनर्जी थी जब वो रास रचाते थे भगवान के साथ, दैट एनर्जी। ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव, ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक जरूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी जरूर करना।